अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे से? हाँ, आज आप देख रहे हो कोविड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे जे.एंड.के में। तो आपको घर में रहना है, हैंड वॉश करना है, मास्क का यूज़ करना है और एक दूसरे से जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इसकी वजह से हम इस कोविड की बीमारी से बच सकते हैं, इस वायरस से हम बच सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट होने वाली है और कहते हैं थर्ड वेव जो है ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव बच्चों पे रहेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपना ख़ास ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथ बार बार धोए, वॉशरूम जब आप जाएंगे अपने हैंड जो है उनको बार बार साबुन से धोए और अपनी जो है चेहरा अपने हाथ और अपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो है उनको साफ़ रखिए। और अगर आप बाहर जाएं, वैसे तो बाहर आपको जाना अलाउ नहीं है, बाहर मत आप जाइए ज़्यादा। अगर आपको थोड़ा सा जाना है अपने लॉन में, थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाना है तो मास्क का यूज़ करें। तो इस तरह से आप सेफ़ रहेंगे और हम इस बीमारी से जो है हमें इससे निजात मिल सकती है इंशाल्लाह जल्दी। तो टुडे our topic is the textual questions of your English book class 7th and lesson का नाम था मूसा अलीज़ कैमल। तो इसको हमने कंप्लीट किया है और टुडे वी आर गोइंग टू डू टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम जो है जो इसका ग्रामेटिक पोर्शन है वो करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 49 आप ओपन कीजिए। टर्न पेज नंबर 49। यस, पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमने कल कंप्लीट की लेसन। तो यहाँ पे आप देखिए ग्लेशियरी में नुब्रा इज़ अ वैली इन लद्दाख की एक जगह है जिसको नुब्रा वैली कहते हैं। हाँ, एक्यूएंट मेक एवियर आर फैमिलियर विथ, जिस चीज़ का हमें पहले से ही पता हो उसको बोलते हैं एक्यूएंट। गुरगुटी इट्स अ ड्रिंक इन लद्दाख, ये एक किस्म की चाय है लद्दाख में। मुख ए टाइप ऑफ स्नैक, जैसे आप चिप्स खाते हो ना इसी तरह से, या बिस्किट खाते हो, इसको टाइप ऑफ स्नैक मुख वहाँ का। हफ्तिकाई बैक्टीरियन कैमल इज़ कॉल्ड हफ्तिकाई इन मंगोलिया में इस कैमल को 200 कैमल को जो है हफ्तिकाई कहते हैं। स्कॉचिंग इंटेंसली हॉट, ज़्यादा हॉट। चिलिंग वेरी कोल्ड, चिलिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा सर्द। सिक्योरिटी लैक ऑफ समथिंग, कमी। हाँ, सिम्बियोटिक कल मैंने बताया, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्लोज विद फिजिकल एसोसिएशन इन बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। जैसे आपने देखा कैमल के काफ बच्चे के दरमियान और मुसाइली के दरमियान जो रिलेशन थी दैट इज सिम्बियोटिक रिलेशन। इसी तरह से नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देखिए आपकी बुक पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग विद द टेक्स्ट। वेयर इज़ द बैक्टीरियन कैमल फाउंड, ये मैंने आपको पढ़ाया। बैक्टीरियन कैमल आप ही बोली कहाँ पे मिलते हैं हमें बैक्टीरियन कैमल, किसी को याद रहा? बैक्टीरियन कैमल जो है आपने देखा ये एक वाइल्ड कैमल्स की जो है टाइप है। तो ये इस दुनिया में बहुत कम तादाद में अभी मिलते हैं, ज़्यादातर मंगोलिया, चाइना और नुब्रा वैली में, यहाँ पे हमें लद्दाख में मिलते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैमल इन्हीं जगहों पे हमें पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, बैक्टीरियन कैमल्स आर द ओनली ट्रूली वाइल्ड कैमल्स विच स्टिल एग्जिस्ट। बैक्टीरियन कैमल्स जो है ये वाइल्ड कैमल्स, ट्रूली वाइल्ड कैमल्स है और जो अब तक हमारी दुनिया में मौजूद है। These herds survive in the Gobi and Tulkamakan deserts of Mongolia. Gobi and Taklamakan deserts of Mongolia, इन जगहों पे इनके जो झुंड है हमें मिलते हैं और चाइना में हमें मिलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इन जम्मू एंड कश्मीर बैक्टीरियन कैमल इज़ फाउंड इन नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख। हमें यहाँ ये कहाँ पे मिलते हैं? लद्दाख में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, what is the most noticeable feature of the bacterian camel? How does it help the camel? सबसे ज़्यादा आपने कौन सी चीज़, कैमल्स तो आपने देखे होंगे, बैक्टीरियन कैमल्स में क्या ऐसी खास बात है जो आपने नोटिस की, जो आपने देखी? हाउ डज इट हेल्प द कैमल, किस तरह से ये कैमल की मदद करती है, कौन सी खास बात है इन बैक्टीरियन कैमल्स में?
तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्टीरियन कैमल इज इट्स 2 हम्प्स। आपको मैंने बताया इसके ऊपर जो बड़ी 2 बॉलें होती है, बॉल की शेप में, हम्प्स जिनको हम कहते हैं, जो फैट के बने हुए होते हैं। तो यही इसकी खासियत है बैक्टीरियन कैमल की कि इट हैज़ 2 हम्प्स। इसको 2 हम्प्स जो है वो होते हैं। हम्प्स आर यूज टू स्टोर फूड। हम्प्स जो है ये यूज़र होते हैं, आपने देखा मिथ था कि इसमें वाटर स्टोर नहीं, इसमें फैट स्टोर होता है। ये जो कैमल्स जो है, जब इनको बहुत ज़्यादा किल्लत होती है खाने की, तो उस टाइम पे फैट कंज्यूम करते हैं। तो हम्प्स आर यूज टू स्टोर फूड विच इज़ यूज्ड व्हेन द फूड इज सिक्योर्स। जब खाने की कमी इनको होती है तब ये इस हम्प्स में जो फूड जो जमा होता है वो ये कंज्यूम करते हैं। इसमें चावल नहीं रखते हैं या पत्ते घास वास नहीं रखते। बेसिकली इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ फैट। इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो जब इनको कमी हो जाती है खाने की तो ये उसी फैट को बॉडी जो है कंज्यूम करती है। दिस फ्यूचर गिव्स द कैमल द एबिलिटी टू लिव विदाउट फूड। अगर कैमल को इस तरह की जो है एबिलिटी मिलती है, जब इसको कभी खाना ना मिले तो इसी पे अपना गुजारा कर सकता है और कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज बैक्टीरियन कैमल अडेप्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। बैक्टीरियन कैमल जो है कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है ज़्यादा सर्द तरीन जगह पे और ज़्यादा गर्मी में। जैसे आपने देखा जब लद्दाख में जो है माइनस टेम्परेचर चला जाता है तो ये किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करता है, इसी तरह से किस तरह ये हॉट डेजर्ट्स में जो है अपने आप को सर्वाइव करता है, या कभी तूफ़ान आता है किस तरह से अपने आप को बचाता है। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। द कैमल हैज़ स्पेशल फीचर्स। इस कैमल को स्पेशल फीचर्स है, क्या है, दैट हेल्प्स टू अडॉप्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जिन फीचर्स की मदद से ये अपने आप को हर इन्वायरमेंट में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। सबसे बड़ी बात, लॉन्ग नैरो नॉस्ट्रल्स। लंबे जो नाक के नॉस्ट्रल सुराख होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। एक लॉन्ग होते हैं लंबे लंबे और नैरो बहुत गहरे होते हैं। डेंस आई लैशेस, और इसकी जो आई लैशेस होती है वो बहुत घनी होती है। डेंस मीन्स घने आई लैशेस, जैसे डेंस फॉरेस्ट हम कहते हैं, घनी आई लैशेस। तो इनकी वजह से कि इट प्रोटेक्ट्स इट फ्राम द सैंड स्टॉर्म। दीज डेंस आई लैशेस जो है ये इसको सैंड स्टॉर्म से बचाते हैं। इट्स 2 हम्प्स, HUMPS यहाँ पे लिखना आप, ये मैं ठीक कर देती हूँ। इट्स 2 हम्प्स प्रोवाइड इट फूड ड्यूरिंग द फूड स्क्योरिटी। आपको मैंने बताया हम्प्स जो है ये इसको फूड देती है, ये भी इसके एक खास फीचर है। इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोट्स प्रोटेक्ट इट फ्राम समर हीट एंड विंटर। जो इसके ऊपर कोट होता है, स्किन होती है, उसमें लंबे लंबे बाल होते हैं, इससे ये बच जाता है। अगर ज़्यादा सर्दी होती है उससे भी बच जाता है, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे भी ये चीज़ जो है इसको बचाती है। तो इसके कुछ खास फीचर्स हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर है जी 5, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैमल कॉफ हैप्पी विद मूसा अली, इफ यस व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक सो। क्या कैमल का बच्चा जो कैमल का बच्चा जो था, क्या वो मूसा अली के साथ खुश था? आपने पढ़ा है खुश था? यस, ही वॉज हैप्पी बिकॉज वो मूसा, आपने नोट्स किया, ही वॉज क्लेइंग मूसा, तो वो मूसा को हग करता था, लपेट लेता था। तो इस तरह से कैमल का बच्चा जो है मूसा अली को अपनी माँ समझता था, क्योंकि वो नोट्स किया किसने, डोलमा और समा ने। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, येस कैमल कॉफ इज़ हैप्पी विद मूसा अली बिकॉज इट इज़ seen crying to Musa. Camel is crying to Musa Ali. It treats him as it is his mother. ये इसको ऐसे ट्रीट करता था जैसे इसकी माँ थी। तो आई थिंक these 4 questions are enough today. So please write down these questions और इनको अच्छी तरह से आप लर्न कीजिए। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और लैंग्वेज वर्क जो है उसको करेंगे। तो उसके साथ साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। It's enough for today. Thank you.